दोस्तों, मैं सिंटू प्रसाद सिंटू टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द ही कुमुरटोली में आऊँगा और मैं इस वक्त कुमुरटोली में हूँ, जो कि पश्चिम बंगाल का एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक से एक कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा विशाल दुर्गा माँ का प्रतिमा भी इसी जगह से निकाला गया है, जो कि मिंटू पाल के द्वारा बनाया गया है। हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ सब तरफ ही बहुत जो लोग आए हैं, फोटोग्राफर जो खींच रहे हैं फ़ोटो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त है। जय मां दुर्गा। अच्छा सजा हुआ इस वक्त मुझे लग रहा है कि अभी मैं पूजा में आ चुका हूँ। मेरा आज गेटअप भी आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने ट्रेडिशनली बंगाली लुक ही लिया है, क्योंकि आई लव बंगाली कल्चर। और कुमुरटोली का यदि आप देखेंगे, मैं शुरू से उधर से वीडियो करते करते आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हर तरफ यहाँ देख सकते हैं खोई तरफ से बनाया जा रहा है दुर्गा माँ का, जो कि स्टार्टिंग अभी होगा। इस तरफ जो है काफ़ी दुर्गा माँ बन चुके हैं, जो कि अब कुछ क्लब में अब जाने के लिए भी तैयार हो गया है। मैं कुछ ऐसा शॉट भी लिया हूँ जो भी बनकर अपने क्लब की तरफ जा रही है, तो काफ़ी आनंद आ रहा है मुझे। तो अभी बंगाल है और बंगाल में दुर्गा पूजा मतलब बहुत मायने रखता है। ये देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं। यहाँ भी पेंटिंग चल रहा है, कलर चल रहा है, और ये भी दुर्गा माँ भी बनने का तैयार हो रही हैं। तो बहुत आनंद आने वाला है आज का वीडियो में, आप अंतिम तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। चलिए और भी देखते हैं कितने सारे यहाँ गोला है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल का सेंटर है जहाँ पर एक से एक कलाकृतियाँ दुर्गा माँ की देखी जाती हैं। चलिए आगे। देख मन काशबन दुलছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো। कुमुरटोली जिसका जितना भी चर्चा कर ले उतना कम है। इनके हाथ में एक ऐसा जादू रहता है यहाँ की कलाकृति में, जो दुर्गा माँ की प्रतिमा में एक अलग ही जान दे देता है, जो कि पूरे भारत में फेमस है। आइए इनकी बात करते हैं कोरोना परिस्थिति में हालांकि कितने अच्छी तरीके से कलाकृति को कर रहे हैं। এবারে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে আবার ধীরে ধীরে সেই পুনরায় দুর্গাপূজা সেই আগেকার মতনই রূপ ধারণ করবে। আর যাতে করতে পারে সেই অবস্থায় আমরা আবার বা কাস্টমার হাতে প্রতিমা তুলে দিতে পারি, এই আশায় আমরা করে আসছি। मतलब इन लोग की भी खुशी उस चीज़ में है कि जब हम लोग यहाँ से ठाकुर ले जाते हैं तो इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है कि हाँ, लोगों को यहाँ की कलाकृति पसंद आ रही है। पूरे भारत में कुमुरटोली की चर्चा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अच्छा लगता है ऐसा। इस वक्त हम देख सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का जब दुर्गा माँ का जो पीछे रहता है उसका भी डेकोरेशन का दुकान में इस वक्त हम हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है एक से एक। और इनकी कलाकृति आप देख सकते हैं, इसको जूम करके आप दिखाइए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इनसे बस थोड़ा सा बात करूँगा कि इस पैंडेमिक में क्या परिस्थिति हुआ है। दादा बांग्ला बोल तो मैं बंगाली में बोलता हूँ, क्योंकि बंगाल की पूजा और दुर्गा पूजा एलो एलो माँ दुर्गा एलो। तो क्या लगता है आपको इस बार, मैंने कि মনে হচ্ছে এবারে হবে পুজো হবে? মানে আগের বার পরিস্থিতি শুনেছি একটু ভালো ছিল না আপনাদের কুমোরটুলিতে, তাহলে এবারে আগের থেকে কি ভালো পরিস্থিতি আছে? এবারে আগের বারে যেরকম ছিল এবারও তাই। এই এক মাস হলো একটু পুজোর রফটা উঠেছে। ও মানে এই এক মাস হয়েছে পুজোর মানে গন্ধটা উঠেছে না, এটাই না? তাহলে আগের বারে পরিস্থিতি ভালো ছিল না আপনাদের, তাহলে এবারে ভালো কন্ট্যাক্ট পেয়েছেন তো? এবারে হয়েছে, কাজ চলছে রানিং, কিন্তু সেই আগের যে দাম পাওয়া যেত সেই দামটা নেই, কাজ করতে। हाँ, मतलब पैंडेमिक में इतना परिस्थिति ख़राब है कि इनकम को भी देख सकते हैं, जहाँ भारत की जीडीपी तो जो भी हो, पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा, चाहे जो भी हो। कोरोना परिस्थिति अपनी जगह पर, दुर्गा पूजा अपनी जगह। तो भैया का कहना है कि कुछ समस्याएं हुई हैं, जो कि हर दुकानदार हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, सब जगह मुझे समस्या देखने को मिला है, जो भी पैसे की ना। पर आपको आने वाला समय में ठीक हो जाएगा। এখন যদি করোনা ঠিক হয় তাহলে এবছর তো যা হবার হয়ে গেল, আমাদের বছরের সিজন একটাই, ঠিক আছে, আবার পরের বছর নেক্সট। মানে কি মেনলি কি কুমোরটুলি দুর্গা পুজোর জন্যই ফেমাস, নাকি আরও ঠাকুর বাকুরের জন্য ফেমাস? দুর্গা পুজোটাই মেন ফেমাস হয়, তারপরে আরও তো পুজো আছে, কালী পুজো আছে, জগদ্ধাত্রী পুজো আছে, সরস্বতী পুজো আছে, কার্তিক পুজো আছে। কেন কুমোরটুলি ওয়ার্ল্ড ফেমাস আছে, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ো না, আমাদের ভারতে ছাড়া বাইরের দেশেও কুমোরটুলির নাম জানে। এবং পুজো হয় তো, পুজো তো হয়, আমাদের এখান থেকে ফাইবারের ঠাকুর যাচ্ছে বিদেশে। ये वाकई सच है, क्योंकि हम जब से कुमुरटोली में एंटर किए हैं, सच बता रहा हूँ, एक भी दुर्गा माँ की तरफ से फेस नहीं हटा। बापा थोड़ा आप उन्हें दिखाइए जो इनके यहाँ रखा हुआ है दुर्गा माँ, इनका फेस भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब फीलिंग आ चुका दुर्गा पूजा का, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तो धन्यवाद बात करने के लिए।
बहुत ही विख्यात कलाकृति में जो आए हैं, जो कि कुमुटली में सबसे फेमस है, मिंटू पाल स्टूडियो। कुछ इनके बात करते जो अभी कलाकृति कर रहे बना रहे थे दुर्गा माँ का प्रतिभा, क्योंकि वो अभी इस वक्त बाहर गए हैं तो उनको आने में समय लगेगा। हम प्रतीक्षा करेंगे, अगर वो आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, अगर नहीं हो पा रहा तो इनसे बात करके हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनको भी दायित्व है काम करने का। तो आप तुम बांग्ला, ठीक है, मैं बंगाली में बोलता हूँ। এত বিখ্যাত কুমোরটুলি মিন্টু পাল স্টুডিওটা কেন আপনি বলতে পারেন? এত ভালো আকৃতি এখানে হয়, বিশাল দুর্গা মা তো আমরা সবাই জানি। এখানে বিখ্যাত হয় এই কারণেই, ইনি একটা 100 ফুটের একটা মানে 100 ফুট 88 ফুটের একটা দুর্গা বানায়, সেই ফাইবার দুর্গাটার জন্য তিনি নাম করেন এবং তিনিও আরও বুদ্ধ বড় বড় ঠাকুর করেন। बड़ा बात है, पश्चिम बंगाल में कुमुरटोली में बनाया गया दुर्गा माँ का प्रतिमा चीन जा रहा है, यानी विदेशों देश में भी जा रहा है। ये होता है मिंटू पाल का खासियत, इसीलिए मैं आज मिंटू पाल के स्टूडियो में आया था। तो उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो मैं उनसे बात करूँगा, और नहीं होगा तो फिर मुझे निराश होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो पापा एक लास्ट शॉट इनका जरूर लीजिए। তো ফাইনালি ইতনে খোঁজনে কে বাদ আমাদের দেখা হলো দাদার সঙ্গে। আমরা বেরোচ্ছিলামই, কেন কি আমরা জানলাম দাদা এখন ব্যস্ত আছেন, কেন এত বড় পুজো আর এত বড় মিন্টু পাল স্টুডিওর নাম আছে, তাই জন্য আমরা ব্যস্ততাতে আমরা ডিস্টার্ব করবো না, আমরা বেরোচ্ছিলাম। তার সঙ্গেই আমাদের মায়ের দয়া বলে যা বলে আমাদের দেখার করার এত ইচ্ছাটা ছিল সেটা মা মেনে নিল, আর আমাদের ফাইনালি দেখা হলো মিন্টু পালের সঙ্গে। তাহলে আমরা জানবো কি এত ফেমাস এই কুমোরটুলিতে কেন আছে, প্লাস वही जो हमारा विशाल दुर्गा पूजा कहानी सुनबो। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा बुद्धा बन रहा है, जो बिहार में ले जाया जा रहा है, जो सिंट्रॉक से मैंने छोड़ा था अभी, वो भी यही बना रहे। तो आज बहुत ही अच्छी बात है कि मैं उसके विषय में भी इनसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर আপনি এই যে এত ভালো কলাকৃতি করেন, কীভাবে স্যার আপনার আরম্ভ হলো স্যার? हिंदी না না স্যার, বেঙ্গলি। हिंदी পারবেন স্যার? हाँ बोलो कैसे। ओ हाँ सर, तो बताइए हिंदी में और अच्छा रहेगा सर। तो आपका सर जीवन का कैसे शुरुआत हुआ सर कलाकृति का? कैसे कि सर पश्चिम बंगाल में नहीं है, आप पूरे विश्व में जाने जाते हैं। कलाकारी तो हमारा ब्लड में है। ऐसा है कि हमारा जो दादाजी पिताजी थे सब यही काम करते थे, हमने भी 35 साल से ही काम कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का बाद जो है इसी काम में आ गया, क्योंकि मूर्ति बनाने में एक आनंद प्राप्त होता है। तो विश्व के सबसे बड़ा दुर्गा मूर्ति भी बनाया था 2015 में। तो बड़ा काम बनाने के लिए एक तो चैलेंज लेना पड़ता है, लेकिन जब बन जाता है तब एक आनंद मिलता है। तो हर साल दुर्गा पूजा में जो बंगाल में उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल में हर साल कहीं ना कोई एक तो चमक रहता है। हमने सहस्त्र पूजा बनाया था, हजारात दुर्गा, बड़ा दुर्गा भी बनाया था। इस साल भी ममता बनर्जी को लेके बहुत सरगोल चल रहा है। जी सर, जी सर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा ही चर्चित है कि ममता बनर्जी के साथ साथ प्रतिमा को जोड़ा गया। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। देखिए, ममता बनर्जी के जोड़ा गया मतलब उन्होंने 3 बार के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है। लोगों से अपना बंगाल का दीदी, बंगाल का मैं बोलते हैं, तो बंगाल का जननी रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने जो प्रकल्प चालू किया है, कन्याश्री, शुभश्री, स्वास्थ्य साथी, यही सब प्रकल्प 10 हाथ में दिखाई देगा, और उनका स्वरूप एक तो दिखाई देगा, वो फाइबर ग्लास में बन रहा है, लेकिन पूजा नहीं होगा। लोगों ने इसको प्रचार कर रहा है, कोई धर्म का राजनीति हो सकता है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए जिन्होंने मिंटू पाल ने कहा, क्योंकि यही बना रहे हैं। माँ दुर्गा का प्रतिमा उनमें नहीं है, हालांकि जो पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने काम किया है, कन्याश्री, रूपश्री, जो महिलाओं का साथ योगदान दिया है, वो 10 हाथ में दर्शाया जाएगा। हालांकि उस मूर्ति का पूजा नहीं होगा, और ना ही वो मूर्ति है, बल्कि पश्चिम बंगाल का प्यार है ममता दीदी के प्रति, यही ना?
उसको जननी का रूप में देखना चाहते हैं। मूर्ति तो अलग मिट्टी का मूर्ति पूजा होगा, क्योंकि उनका जो है ये जो थीम पूजा है इसमें एक चमक है। तो उन्होंने जो प्रकल्प किया वो बंगाल के लोगों के लिए दिखा रहे यही प्रकल्प दीदी ने किया। एक टाइम तो इंदिरा जी को भी विश्व जननी कहा गया था। तो उसमें फ़र्क क्या है, कोई लोग इसके लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग कलाकार हैं, हम किसी राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं। कलाकृति की कोई राजनीति नहीं होती सर, आप अपने मन से कलाकृति करते उसकी कोई राजनीति नहीं है। वो बात तो ठीक है, हम लोगों को राजनीति करना भी नहीं चाहिए, वो जो राजनीति करता है वो लोग जानते हैं। लेकिन कोई भी आके हमको कोई मूर्ति बनाने के लिए कहे, किसी का भी, हम बना सकते हैं। क्योंकि सर वो आपका कर्तव्य दायित्व है। देखिए तो हमारा काम है। और हाँ, कोई विकृति रूप बनाएगा, बनाने के लिए बोलेगा कि ये राष्ट्र नेता को कोई ऐसे असुर बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। कि हमारा भी तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो भारतीय नागरिक हैं, क्यों राष्ट्र नेता को हम विकृति रूप देंगे। तो इसलिए जो आपकी बात सही है। होगा हम वो करेंगे। इनका कहना है कि कलाकृतियाँ में भले ही कुछ लोगों को दिखाया जाए पर उनको एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव वे में लिया जाए। और इन्होंने कहना है कर्तव्य के रूप में जो भी मूर्ति बनाने उनका जरूर करेंगे, पर वो गलत दिशा ये कभी नहीं देंगे, इनका कर्तव्य कभी नहीं कहता। सर हम थोड़ा सा विशाल दुर्गा का चर्चा करें, आपके पास आए और हो ही नहीं सकता है, तो सर थोड़ी सी उसकी कहानी बताइए सर, कैसे शुरुआत है, कैसे सर आपका माइंड में आया कि सबसे बड़ा दुर्गा बनाया जाए। ये तो एक सीमेंट कंपनी ने इसको ठेका दिया था मेरे को बनाने के लिए। तो ये अपना प्रचार के लिए भी है, और ये भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ था, एशिया बुक रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इतना भीड़ हुआ था, प्रशासन इसको संभाल नहीं पाया, इसलिए पूजा षष्ठी का दिन ही बंद करना पड़ा। लेकिन अभी भी ये मूर्ति ये स्टार सीमेंट वाला जो गोडाउन में ही रखा गया है। तो आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हम सृष्टि करते हैं, ये एक इतिहास हो गया। लोग आज भी याद करते हैं सबसे बड़ा दुर्गा बना था। तो ऐसे बड़ा बड़ा मूर्ति बनाने के लिए हमको भी आनंद मिलता है। हम ऐसे कलकत्ता में बाधाघाट में 65 फुट इसी मूर्ति भी बनाया है, और एक बुद्ध मूर्ति अभी काम चल रहा है गया में। ये तो काम है ही 12 महीना का। लेकिन अभी हम लोग का हर साल जो दुर्गा पूजा आता है, ये 3 महीना हम दुर्गा पूजा के लिए काम करते हैं। अदर्स करते हैं जो छोटा मोटा काम तो बात करते हैं, लेकिन यही हमारा मेन उत्सव है। हमारा मूर्ति बाहर भी जाते हैं, 2019 में बीजिंग में भेजा था, चीन में। हर साल 8-10 मूर्ति जाता है, लेकिन ये कोरोना की वजह से इस साल 3 मूर्ति गया है, पिछले साल भी 4 मूर्ति गया था। इस बार 3 मूर्ति सर कहाँ कहाँ गया? एक गया है बर्लिन में जर्मन, और एक न्यू जर्सी, एक यूएसए में, और एक जगह गया यूएसए में 2 गया है, और एक गणेश मूर्ति भी गया है। और अगले साल से इस साल फाइबर का मूर्ति ऑर्डर कम आया है, लेकिन हर साल हमारा यह ऑर्डर आता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पूजा करने का परमिशन मिलता नहीं है कोरोना की वजह से। देखते हैं अगले साल क्या होगा। जैसा कि सर ने कहा कि एक इतिहास रचा गया, वाकई सच है। पश्चिम बंगाल की जनता में इतना उत्साह उस टाइम चल बैठा था कि देखना है तो देखना है। तो इस परिस्थिति में थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था के कारण मूर्तियों को नहीं देखा गया। सर इस वक्त मूर्ति कहाँ है, आप बता सकते हैं? अभी बोला ना, अभी स्टार सीमेंट का गोडाउन में रखा गया है। अच्छा, इस वक्त तो स्टार सीमेंट के गोडाउन में मूर्ति को रखा गया है। तो सर संतोष मित्रो जो बहुत ही वो भी फेमस था सर, सुने हैं वो भी आप ही की कलाकृति है सर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम 6 साल से बना रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता के जो 10 पूजा में से एक पूजा है, संतोष मित्रो सबसे बड़ा पूजा है। हम 6 साल से वहाँ मूर्ति बनाए। यहाँ भी कई सारे चमक आया था। हमने जैसे कि पिछले 4 साल पहले सोना का दुर्गा बना था, सोने का साड़ी का। अभी तो हर साल मूर्ति बनता है, बहुत फेमस मूर्ति। अभी कोरोना की वजह से मूर्ति उसमें ही जितना जैसे बनता है ऐसे ही बन रहा है। इसमें कोरोना का पूजा पब्लिक को देखने को नहीं मिलेगा मूर्ति, फिर भी जो है उन लोगों का जो पूजा करते हैं ऐसे ही बड़ा मूर्ति 12 फुट चलचित्र लेकर 18 फुट मूर्ति बनता है, और हर साल कोई ना कोई चमक रहता है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है सर। तो सर आप जब कोरोना की चर्चा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं भारत किस परिस्थितियों से कोरोना से गूंजा है, तो सर आपकी कलाकृति और आपके इस स्टूडियो पर सर क्या फ़र्क पड़ा कोरोना को लेकर सर? फ़र्क पड़ा, सब बारवारी कॉमेडी का बजट कम हो गया, मूर्तियाँ छोटा हो गया। पहले 10-12 फुट मूर्ति ज़्यादा चलता था, अभी 7-8 फुट।
जो बजट कम है 1.5 लाख 2 लाख का मूर्ति जो लेते हैं 50-60 हज़ार 80 हज़ार में, क्या उसको आधा करना पड़ेगा, खर्चा कहाँ से आएगा। तो इसी कारण से मैंने कोरोना की वजह से थोड़ा मूर्ति छोटा करना इसलिए पड़ा कि बजट एक तो विषय है। नहीं हो सर, पूजा होना भी ज़रूरी है और बजट को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो सर जैसा कि बजट इस बार का क्या हाल है सर? इस बार थोड़ा सा सर तो सुधार आया है और इस बार सर दुर्गा पूजा क्रेज़ जब हम कुमुरटोली में ढुके हैं सर, तब से इतना फोटोशूट हो रहा है, इतने सब जगह अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनी और आपके सर गोला में तो क्या बोलूँ सर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो सर इस बार क्या लगता है आपको, इस बार परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति पिछले साल से अच्छा है। हम लोग 3 महीना पहले भी नहीं जानता था कि इतना मूर्ति हम बना पाएंगे, तो इतना हालत ख़राब था। फिर क्या है, कोरोना की वजह से कोई ऑर्डर देने नहीं आया। अभी जो आ रहा है बहुत सारा ऑर्डर मिल गया, लेकिन जो पूजा बाहर में जैसे कलकत्ता के आसपास में पहले पिछले साल कोई कस्टमर नहीं आया था, लेकिन इस साल आ रहा है। इस साल में स्थिति क्या है, थोड़ा कोरोना नॉर्मल होने से और वैक्सीन लेने की वजह से थोड़ा पूजा का जो माहौल है दुर्गा उत्सव का, वो माहौल अभी पता चल रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ना सर? आपने सर लगा लिया वैक्सीनेशन? हमने तो पहले लगा लिया, हमारा जो कारीगर है उनको भी लगा लिया। यहाँ कॉर्पोरेशन की तरफ से सहयोग मिला है, लोग वैक्सीन दिया है। क्योंकि वैक्सीन लेना ज़रूरी इसलिए है कि एक घर में मान लीजिए में से कि हमारा 20 कारीगर है, 2-3 कारखाना में रहते हैं, 5-6 आदमी एक साथ रहते हैं, तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन मोटा मोटी जो है हमारा इधर का कारीगर ले लिया, हम लोग भी ले लिए। आगे और सेकेंड डोज जो है कुछ कारीगर का बाकी है वो आगे दिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है सर, वैक्सीनेशन सबको लेनी चाहिए। मैं सिनोटॉक्स जो देख रहे सबको मैंने पहले भी आग्रह किया कि कोरोना से लड़ने का वैसे की मात्र है वो वैक्सीनेशन है। यदि वैक्सीनेशन लेंगे परिस्थिति और अच्छी होगी और दुर्गा पूजा के हर उत्सव भारत में उत्साह से मनाया जाएगा। सर आप कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे फाइबर और मिट्टी की मूर्तियों की, सर इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब दोनों का कीमत सर एक ही है लगभग? नहीं, फाइबर का कीमत तो ज़्यादा है। तो फाइबर का क्या है, बाहर में जाते हैं क्योंकि अनब्रेकेबल है, और जो है फाइबर का मूर्ति बाहर में जो ले जाते हैं 3-4 साल रख के पूजा करते हैं, क्योंकि वो मूर्ति विसर्जित नहीं होता है। लेकिन मिट्टी का मूर्ति विसर्जित होता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ये मिट्टी का मूर्ति 1 लाख बनेगा तो 3 लाख में बनेगा, ऐसा फर्क है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फाइबर और बहुत सारा जो मटेरियल मैंने कहा था बुद्ध की मूर्ति में यूज़ किया जा रहा है। तो सर आप जैसा कि कहें कि कोरोना की परिस्थिति तो ठीक हो जाएगी और दुर्गा पूजा के बाद उसका काम स्टार्ट करेंगे, तो सर कब तक समय होगा कि जी बुद्ध गया में सर जा सकता है? 2022 मार्च में शायद पूरा हो जाने का चांस है। तो बिहार के व्यूअर्स आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका पश्चिम बंगाल के महान कलाकृति मिंटू पाल का आकृति अब बिहार जाने वाला है, जो विश्व भर में अपना परचम फहरा चुके हैं। अब वो बिहार में विशाल बुद्ध की मूर्ति इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी, मैं हाँ उस एक मंदिर के ऊपर शायद स्थापना किया जा रहा है सर। मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि क्या है नहीं है, और उस वक्त से ही मुझे था कि सर से मिला। और आप देख सकते हैं इनको मूर्ति से कितना लगाव है और आकृति से कि अभी भी ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये होता है अपने काम के प्रति लगाव। तो सर आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें बहुत दिल से धन्यवाद। और हम आए हैं सर, आपके यहाँ देख सकते हैं कितना सारा बैनर लगा है। मुझे सर विश्वास है कि सभी आप ही ने बनाया है और इतनी अच्छी आकृति, तो मुझे मिलकर भी अच्छा लगा। और पर्सनली सिंधु टॉक्स में तो वीडियो छोड़ूंगा ही सर, और पर्सनल दिल से कहता हूँ कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। सिंधु टॉक्स के लिए कुछ कहिएगा सर? हाँ, सब इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों को, जय इसको प्रचार भी ज़्यादा हो। तो सर ने भी कहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आज का तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए। अगर कोई ऐसा नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। तो ये था कुमुरटोली की बात जो कि मैंने आपको दिखाया, और साथ ही साथ महान कलाकृति मिंटू पाल से भी आपको मैंने बात करवा दिया, और उनके मन की भावना विशाल दुर्गा की बात हो, ये चाहे ममता बनर्जी से जोड़ा जा रहा दुर्गा उसकी चर्चा हो, उन तमाम चर्चों का इन्होंने बखूबी प्रश्न का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा बात करके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।